भाइयों और बहनों, मुझको आपको कहते हुए कुछ दुख होता है कि कल कोई भी सज्जन ने एक छोटा सा पुर्जा दे दिया था, तो इस लड़की ने ले लिया मेरे लिए। उस वक्त मैंने कहा था कि कोई उत्तर मैं इस तरह से दे नहीं सकता हूँ। प्रार्थना खत्म हो गई थी, मेरा बोलने का भी खत्म हो गया था। अभी वो लड़की अपना कपड़ा धो लेती है तो जेब में रख लिया था, भूल गई, तो वो कपड़ा के साथ वो पुर्जा भी धोया गया। मैंने मांगा कि अभी तो मुझको ख्याल कर लेना है कि क्या क्या बोलना है, तो उसके पास से तो मिला नहीं। यहाँ तो कहाँ से मिले? कपड़े में जाकर देखती है तो मिला तो सही वो पुर्जा, लेकिन सब भीगा हो गया था। तो बुझ गई उसमें जो अक्षर थे। अभी कहाँ से मैं उनको उसका उत्तर दूं? पीछे यहाँ प्रार्थना के पहले विषम ने सब लोगों को पूछा कि वो शख्सियाँ है, तो मिले नहीं, तो वो प्रश्न चला गया। वो मेरे लिए शर्म की बात है। एक चीज़ ले ली मैंने, तो मुझको उसको सुरक्षित रखनी चाहिए और उसमें कुछ जवाब देने लायक है तो दे देना चाहिए, नहीं तो कहना चाहिए। वो मेरा दुख है। वो भाई तो यहाँ है ही नहीं, तो मैं किसकी क्षमा मांगू? ये अभी जो दंपत्ति ने उपवास का आरंभ किया था, उन लोगों ने आज फजर में या तो कल शाम को होगा कि वो समझ लिया। मेरे बोलने के बाद उनको लगा ऐसा कुछ हुआ तो सही कि वो उपवास का शास्त्र का आचार्य कैसे बनता है? वो तो कोई घमंडी का काम हो सकता है और दूसरे कोई जाने भी नहीं। ये घमंड की परिसीमा हो गई, लेकिन वो क्षणिक वस्तु थी। जब उनको बताया गया कि इसमें घमंड क्या, मैं 5 बरस का हूँ कि 5 फुट ऊंचा हूँ और मैं कह दूँ कि बराबर 5 फुट ऊंचा हूँ, तो उसमें घमंड नहीं। जो शुद्ध सत्य आदमी बोलता है वो कहीं उसमें पीछे उनकी कोई महत्व भी उसका माना जाए तो भी वो करे क्या, झूठ बोले। इसलिए उसको समझाया कि समझ गए बात तो ठीक है। तो उन्होंने अपने आप दूध मांग लिया और छोड़ दिया कि नहीं अभी हमारे छोड़ना चाहिए। और पीछे मुझको मिल लेना चाहते थे, तो वो 7:30 बजे 8 बजे मैंने उनको मिल लिया। थोड़ी बातें उनको कह दी और कह दिया उनको कि इस तरह से आपको करना चाहिए कि जैसा मैंने बताया है वो सच्चा उपवास है। उपवास से भी ज़्यादा अच्छा है कि हम हिंदुस्तान का टुकड़ा लेकर हिंदू और मुसलमान हमारा दिल को इतने तक रखें साबित, तो सब अच्छा ही होने वाला है। तो उनको भी लगा। पीछे तो भी वो आदमी है, कह तो देता है, असल में आ भी जाता है। तो सारा दिन भर उन्होंने फल खाया, दूध खाया, वो तो ठीक है, लेकिन पीछे एक पुर्जा लिखा कि है तो सही, लेकिन बता तो दीजिए कि वो किस तरह से। इतनी तो बात सच्ची है कि कोई भी जो अनर्थ है, अनर्थ में हिस्सा ले लेना चाहिए। बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ले लिया किसी ने, और किसी ने क्या है तो सारी कांग्रेस में अनर्थ में हिस्सा ले लिया। अभी क्या करें? मैं क्या करूं, वो क्या करे, आप लोग क्या करें जो अनर्थ मानने वाले हैं? तो हमारा तो यही हो जाता है ना कि अनर्थ में से कोई भी हमको लाभ मिल सकता है उसको छोड़ देना। वो तो मैं जब से यहाँ हिंदुस्तान में वापस आया तब से बता रहा हूँ कि ये करो, तो उसका नाम असहयोग हुआ, नॉन कोऑपरेशन हुआ, और वो भी अहिंसक नॉन कोऑपरेशन हुआ। तो हमारे इस अनर्थ को क्या है, हिंदू और मुसलमान दो प्रजा है, वो अनर्थ नहीं मानता, उसमें हमेशा लड़े। तो उसके साथ हमने अहिंसक नॉन कोऑपरेशन कर लिया, असहयोग कर लिया। तो वो हम करते हैं तो हमने सर्वस्व कर लिया और उस अनर्थ को पीछे हम मिटा देते हैं। और जबरदस्ती से नहीं, किसी पर बलात्कार करके नहीं, लेकिन हम अपने आप सीधे रास्ते से चले जाने से। वो एक मैंने तो आप लोगों को राजमार्ग बता दिया है। तो मैं वो दंपति अगर आज भी यहाँ है
तो इतना कह देना चाहता हूँ वो पर्याप्त है, बाकी तो कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं रहती है। हम तो उनके पास से ये सीखे कि जब हम कोई करे भी हमको पता चलता है कि वो हमारी गलती हो गई है तो शुद्ध बुद्धि से गलती को कबूल कर ले और पीछे वो गलत रास्ता है उसको छोड़ दे। तो मैं तो इन लोगों को दोनों को मुबारकबादी देना चाहता हूँ। उन्हें अपने आप मान लिया कि थोड़ा दूध हमको दे दो, क्योंकि 2 या 3 दिन का फाका कोई आदमी करता है तो उसको पीछे अनाज एकाएक नहीं खाना चाहिए, तो हजम नहीं कर सकेगा। लेकिन दूध ऐसी चीज़ है कि छोटा बच्चा है उसको भी दूध तो पिला देते हैं। इसी तरह से जो आदमी ने फाका किया है तो पीछे वो तो फल का रस ले लिया तो दूध ले ले, तो उन्होंने दूध लिया, फल लिया, तो अच्छे हैं। और अभी वो मेरी उम्मीद तो है कि अनाज भी खा लेंगे, भी खाएं। और कोई आदमी जीवन भर दूध और फल पर रहना चाहता है तो रह सकता है, इसका मैं गवाह, तो उसमें तो कोई मुझको फिक्र नहीं। और कोई ऐसा कहें कि दूध फल खाते हैं और बाकी हमने छोड़ दिया है, उसको मैं व्रत नहीं करता। वो तो सहज चीज़ है और वो मनुष्य का शरीर को भी कोई बुरा नहीं, नुकसान नहीं कर देता है, इसलिए मैं कहूँगा। तो वो तो हो गया। अभी आप सहज प्रश्न होगा वो कि वो बादशाह खान कल गए, मैंने आपको कहा कि हम प्रार्थना करें कि वो जो उसका मिलन है उसमें से कुछ शुभ फल हम पालें। तो आप पूछना चाहेंगे मुझको कि उसका क्या फल पाया, तो मैं तो आपको बता नहीं सकता हूँ। जो अखबार में छोटा सा दिया गया है ना, वहाँ कायदे आजम ने कह दिया, बादशाह खान के भी शामिल थे उसमें, इतना कहा कि हमने बात कर ली है, बात उनसे दोनों के बीच में मोहब्बत से हुई, वो तो भली बात है, लेकिन इतना ही फल थोड़ा हम चाहते थे कि मोहब्बत से बात करें, मोहब्बत से बात ना करें तो क्या लड़े आपस में, लड़ने के लिए थोड़े गए थे। तो बहुत मोहब्बत से बात हुई और हुई भी कितनी, 1.5 घंटा तक करीब बात हुई, तो अच्छा है। लेकिन इसका नतीजा है तो वो बताते हैं कि वो तो बादशाह खान भी सरहदी सूबे में जाएंगे, अपने दोस्त थे, अपने पैरोकार है, उनसे मिलेंगे और पीछे उनको लिखेंगे, तब हमें पता चलेगा। लेकिन इतना तो आप मुझको कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं कि प्रार्थना तो की, लेकिन प्रार्थना का ऐसा ही उठा होगा क्या, तो प्रार्थना क्या करना था, ऐसा गुमान में कोई ना। प्रार्थना जो मनुष्य सच्चा हृदय से करता है और पीछे भगवान के साथ कोई इकरार कर लेता है कि हाँ मैं प्रार्थना तो करता हूँ और उसका मुझको आज के आज उत्तर चाहिए, तो भगवान को जानता नहीं वो क्या शक्ति है। जैसे मनुष्य है, मनुष्य एक दूसरों के साथ झगड़ सकते हैं कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ तो मुझको 5 रुपया दो, वो 5 रुपया नहीं देता है तो आप उसके साथ लड़ते हैं। तो क्या हम ईश्वर जो निरंजन है, निराकार है, जिसको कोई पहचान नहीं सकता है, उसके साथ झगड़े वो तो नहीं हो सकता है। और या तो उस पर हम न्याय करने के लिए बैठ जाएं, वो भी नहीं हो सकता है। तो मैं आपको प्रार्थना का महत्व बता देना चाहता हूँ कि प्रार्थना एक ऐसी चीज़ है कि जो करना हमारा परम कर्तव्य है। हम खाने का छोड़ सकते हैं, पीने का छोड़ सकते हैं, कहीं जाना है तो जाने का छोड़ सकते हैं, नींद को छोड़ सकते हैं, सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन प्रार्थना रूपी खुराक है उसको हम कभी नहीं छोड़ सकते। प्रार्थना का फाका नहीं हो सकता है कि चलो आज 3 दिन का मैंने फाका किया है प्रार्थना का, ऐसी वो भाषा ही नहीं, वो झूठी भाषा होगी। प्रार्थना वो तो आत्मा और शरीर वो 2 मिले हैं, उसका अविभाज्य अंग है। जब तक आदमी में एक भी सांस पड़ा है तब तो उसको प्रार्थना करना ही है। वो कैसे करे, तब बताया है हमको कि नाम ले। तो इस लड़के ने भी गा के बताया ना कि नाम भजन से क्या होता है। और पीछे आखिर में तो कहा कि साहेब मेलट वो सबूरी में कहो कि फकीर में, जो कुछ भी उसमें कहना चाहते हैं तो उसमें मिल जाता है। साहेब तो ईश्वर को नाम उसमें दे दिया है, बहुत बड़ा नाम है उसमें। तो प्रार्थना वो तो नाम है, राम नाम। तो नाम स्मरण करो, तो नाम स्मरण में मतलब ये होगी कि ईश्वर का स्मरण करो। तो एक आखिरी का सांस निकलता है
तब तक वो स्मरण होना चाहिए। अगर हम प्रार्थना का रूप बन गए हैं तो हमारे हाल ऐसे होने चाहिए कि हम कभी मूल स्थिति में न रहें। ऐसा नहीं कि वो हमने ठान लिया है, जैसे नमाज पढ़ते हैं कि प्रातः काल का पढ़े और पीछे असर का है, बीच में आता है, ऐसे पढ़े। गायत्री है, संध्या है, वो अपने अपने समय पर करें। लेकिन राम नाम के लिए ऐसा समय नहीं है। सारा दिन भर एक भी श्वास चलता है, उसके साथ साथ वो चलना चाहिए। ऐसा जब चलें तब आप कहिए कि उस आदमी का खेल है और उस आदमी को 125 वर्ष जिंदा रहने का हक है। हुआ मैं हूँ, आप हैं, कोई भी मनुष्य है। तो मुझको कहो कि तू 125 वर्ष के पहले मर जाएगा, तो हम कैसे कहें कि प्रत्येक श्वास और निश्वास में, उच्छ्वास में तेरे में राम नाम नहीं था। तो मैं आपको कहता हूँ कि आप कह सकते हैं। अगर मैं 125 वर्ष के पहले मर जाऊँ तो आप कह सकते हैं कि वो कहता तो आया, लेकिन कहता उसका कर नहीं पाया था। तो मैं तो दीन भाव से आपको कबूल कर लेना चाहता हूँ कि मैं उस स्थिति को पहुँचा नहीं हूँ, लेकिन उस स्थिति को मैं जानता हूँ, पहचानता हूँ। उसमें मेरे दिल में कोई संदेह नहीं है। इतनी सबल मेरी श्रद्धा है। और मैं तो हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि मैं ऐसी मूर्छा में न रहूँ कि जब प्रत्येक श्वास में राम नाम नहीं है। आपने सुना तो नहीं होगा, वो तो कथा है, दंड कथा है। हनुमान जी वो सीता जी के पास थे। सीता जी ने अपनी माल उनको पहना थी, कोई बड़ी भारी सेवा की थी। तो उसने कहा कि वो तो क्या काम की चीज है, देखूं तो सही कि उसमें प्रत्येक मणका में राम नाम है कि नहीं। आंख से तो नहीं देख सकता। तो उसने तो वानर था ना, कहा जाता है दंड कथा में, आपको कहा। तो उन्हें दांतों से कचड़ 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 करना शुरू कर दिया। तो सीता जी पूछती है कि तू क्या कहता है? तो वो कहता है कि मेरी रोम रोम में राम नाम भरा है। तो अगर उसमें भी राम नाम है, मनका में, प्रत्येक में, तो मैं पहन सकता हूँ, नहीं तो वो तुम्हारी माला वो तुमको हुआ है। ऐसा उसने कहा। तो सीता जी पहचान गई, वो तो धर्मपत्नी थी ना, तो उसके तो रोम रोम में होना चाहिए। तो उसने पहचान लिया तो हनुमान तो मेरे से भी बड़ा है और इतना चतुर है कि मैं जो उसको एक माला बड़े प्रेम भाव से देती हूँ, वो भी उसको नहीं चाहिए। तब वो कहती है तो कहता है कि यहाँ खोलो, खोल कर देख लो कि उसमें राम के सिवाय दूसरा कुछ पाती है तो नहीं पाएगी। वो खोलना क्या था, वो तो सीता तो समझ गई। तो ऐसा में बन जाऊं हनुमान जैसा भक्त, तो पीछे क्या चाहिए। तो पीछे हनुमान को जैसा पहाड़ सा शरीर था ना, ऐसा शरीर मेरा भी होगा, वो तो है ही। लेकिन वो पारस का शरीर हो या न हो तो दूसरी बात है, वो भी दंड कथा है, याद रखिए। लेकिन ऐसा आत्मा होना चाहिए, पहाड़ से भी ऊंचा, कोई उससे ऊंची कोई चीज नहीं हो सकती। ऐसा आत्मा जिसको है वो पीछे 125 वर्ष तो कोई निकम्मी बात है, नजीबी बात हो जाती है। वो तो अमर आयु हो गया, ऐसा आप कह सकते हैं। लेकिन वो बहुत दुर्लभ चीज है, कहना सहज है लेकिन करना कठिन है। कुछ भी हो, उसके बीच में जो आपको मैंने आपके सामने आदर्श रख लिया, और मैं हमेशा राम नाम देने का कहता हूँ चीख कर, तो उसके बीच में कहीं तो हम चलें और प्रगति तो हमेशा करें। जो हम प्रगति करते हैं तो हमारे लिए खेल है। तो वो प्रार्थना का अर्थ है, वो आप समझ लें इस उदाहरण पर से कि वो बादशाह खान गए और कुछ नहीं आया तो पीछे प्रार्थना निकम्मी है, हम क्यों करें। ऐसा कोई न कहे सपने में, लेकिन ऐसा ही समझो कि प्रार्थना एक ऐसी चीज है जो उसका फल वो प्रार्थना करने में ही रहा है। बाह्य फल तो हमें क्या है, बाह्य फल तो आता ही है, आएगा ऐसा भी समझता। पृथ्वी में बहुत कार्य पड़े हैं और कहा ऐसा गया है कि कोई कार्य ऐसा नहीं है कि जो फल नहीं देता है। कार्य करो तो उसका फल तो है, भला या बुरा। तो प्रार्थना वो भी एक कार्य ही है ना।
और उसमें से जो फल आता है वो सबसे उत्तम फल आता है। क्योंकि प्रार्थना ये सबसे उत्तम कार्य है, इसलिए इतना भजन है, इतनी झंझट में पड़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, मंदिरों में जाते हैं, भजन गाते हैं, माला फिराते हैं, सब कुछ करते हैं, ढोंग भी करते हैं, लेकिन वो ढोंग भी उसके पीछे पीछे पड़ा है कि एक अनोखी चीज है, उसके पीछे नहीं तो ढोंग नहीं चल सकता है इस जगत में। तो इतना तो मैंने आपको प्रार्थना के बारे में कह दिया।